चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ। और यह कॉस्मोस का है और इसमें कक्षा 6 से लेकर 12th तक का वन लाइनर जो है इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। तो इसमें जो दिया गया है आप देख सकते हैं, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसमें है सबसे पहला यहाँ है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह आपको कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में। उसके बाद है कि भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार किस वर्ष या किस अधिनियम के द्वारा जो है दिया गया? यह भी पूछ सकता है किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर अधिनियम के द्वारा पारित हुआ। और किस वर्ष हुआ था? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं 1833 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुआ? तो भारतीय संविधान को बजट पर बहस करने का जो अधिकार या शक्ति प्राप्त हुआ वह भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो इसको प्राप्त हुआ था, 1892 के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं आपको उसके बाद है भारत की संविधान सभा पहली बैठक कब हुई? तो 9 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 सितंबर 1946 ईस्वी को। उसके बाद हम कुछ छूट जो गया है पहले में देखते हैं, रिकवर हो रहा है क्या? रिकवर लेकिन नहीं हुआ, होता तो हम उसको बता देते। तो चलिए इसी को देख लेते हैं। तो इसमें बताता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो संविधान सभा का जो भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वह बिहार से ही था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में कब स्वीकृत कर लिया गया? कब इसको स्वीकार कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन हुआ था, कुल बैठक हुआ था, वह 11 हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा था वह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 महीना 11 महीना 11 माह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और उसके बाद जो है वह है, काफी क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ जूम करके जो लिया गया है उसका क्या यहाँ ये है। तो इसमें है भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर बी एन राव थे। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब शुरू किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को।
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत की गई थी? तो 22 जनवरी 1947 को। और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो यह डेट है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया हुआ था? तो यह था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना का समय लगा था। उसके बाद है संविधान। भारतीय संविधान सभा के जो कुल संवैधानिक सलाहकार थे वह कौन थे? तो यह था सर BN राव। भारत की संविधान सभा में कुल वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया संविधान सभा के द्वारा? तो यह अपनाया गया था आपको तब अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किया था, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बने थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद है संघ शक्ति अधिनियम। संघ शक्ति अधिनियम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसका भी अध्यक्ष, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी प्राधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया निर्मित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और राज्यों के लिए संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और उसके बाद हम देखते हैं आपको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रस्तुति उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। उसके बाद संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति के अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे, और डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। इसमें थे N गोपालास्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी जी और BL मित्र जी। बाद में इसके स्थान पर
एन माधव राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा टीपी खेतान के जो है आस्थान पर जो है टीटी कृष्णामाचारी आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन जो है वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो यह बम्बई प्रेसिडेंसी था। 1947-50 के लिए हुआ था। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में यह चुन कर आए थे। भारत का संविधान मूलतः दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। सभी सदस्य ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद हम देखेंगे चौथा पेज। इस पर है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और वह डेट था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में वो आपको 22 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति की गई थी? तो वह किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुआ था आपको 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे, जो बिहार से ही थे और अस्थायी अध्यक्ष थे सभा का। उसके बाद दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय राष्ट्रीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से जो है लागू करने का काम किया गया। उसके बाद हम देखेंगे अगला है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किसके द्वारा जो है अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा संविधान सभा को जो है अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब
अपनाया गया था। तो जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान, उसको अपनाया गया था आपको 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। फिर है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद हम और बात करेंगे संविधान सभा का जो है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ समिति दिया गया है और उसके प्रमुख कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि आप देख सकते हैं संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रारूप समिति जो था उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति जो थे इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। उसके बाद हम बात करेंगे आपको 7वां पीडीएफ, और इसमें है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के जो थे अध्यक्ष वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रक्रिया प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति जो था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, संचालन समिति के अध्यक्ष। उसके बाद हम देखेंगे अंतिम पेज है, और इसमें जो है लगभग वही बात बताएं जो आप पहले देख चुके हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं हम खत्म करते हैं।